नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली मेंबर्स एक ऐसा स्टॉक है जो डेट फ्री कंपनी है और जी हाँ दोस्तों, मार्केट लीडर है, मोड पैदा करती है। और दोस्तों वो अपने ऑल टाइम हाई से 22% कट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पोजीशन लेना है तो इस स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। डाउन साइड बहुत लिमिटेड है और बहुत ह्यूज अपसाइड है। और जिस सेक्टर को बिलोंग करती है, जिसमें काम करती है गाइस, एक मोनोपोली आप समझ सकते हैं। बिकॉज इनके जो सेगमेंट है उसमें बहुत ग्रोथ है और रेवेन्यू वाइज भी ये बहुत बड़ा लीडर बन के उभरे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ट्रैक ज़रूर करना चाहिए। आप हमेशा बोलते हैं कि सर कुछ अपॉर्चुनिटी है तो बताया करिए। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म वालों के लिए इधर पर अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज कोई अच्छा स्टॉक जो डेट फ्री है 22% करेक्ट होता है तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेशक इस पर इंटरेस्ट ले पाएँ। तो कौन सा स्टॉक है, फंडामेंटल क्या है, क्या होगा एमओएस लेवल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए भाई साहब बहुत कुछ है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, क्लियर कट आप देख सकते हैं कि अमराजास बैटरीज लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, 795 का स्टॉक दिखाई पड़ रहा है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 1025 को अटेम्प्ट किया था, उसके बाद हमें एक मीन्स बोले दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, बिकॉज कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म तक भागता नहीं रह सकता है। अगर आप देखें तो प्रीवियस कुछ समय से बैंक निफ्टी डाउन है, रिलायंस डाउन है और खासकर ऑटो के जितने भी शेयर्स है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो उसी बीच में अगर आप देखें तो इसमें भी करेक्शन का फेज चालू है। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन रही है। 20-22% कट हो चुका है। तो क्या होंगे अल्टीमेट लेवल्स? अगर उसमें आपसे पूछूं कि आने वाले कल में कोई एक ऐसा कंपनी बताइए जो रह सकता है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोस्तों आएंगे। जिस हिसाब से टेस्ला राज कर रहा है, अकेला एक बिजनेस आप पकड़ चल सकते हैं जो बहुत ही अच्छी गाड़ियां बनाता है। तो उस गाड़ी को चलने के लिए चाहिए चार्जिंग स्टेशन, और खासकर दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरीज मैन्युफैक्चर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, लीडर माना जाता है। और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा वेल्थ गेटर आया है। तो पिछले कुछ समय से वैसे पैसे नहीं बनाए हैं, डाउन ट्रेंड का स्टॉक था, गिरा भी था, लेकिन जिस हिसाब से अभी अपने सपोर्ट पे आ रहा है दोस्तों, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज ये बहुत ही हेल्दी सपोर्ट पे आ रहा है, क्लियर कट देख सकते हैं। और इधर पे मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म का एकोमोडेशन है। यस, इस लेवल का टूटना घातक हो सकता है। तो कितना टूट सकता है, फंडामेंटल कैसे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल कहाँ पे है, जहाँ चाहें तो बल्क लगा सकते हैं एक ऐसी कंपनी पे जिसका भविष्य आने वाले कल में 5 साल 10 साल के लिए बहुत ही अच्छा। मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। उससे पहले दोस्तों अगर आप देखें तो इस कंपनी का नाम छोड़िए, इस कंपनी का व्यापार देखिए, कहाँ पे काम करती है। बैटरीज बनाती है। जी हाँ दोस्तों, 24% CAGR के जो ग्रोथ इनमें एस्टिमेट किए जा रहे हैं, जो आने वाले टाइम में 1 बिलियन के पास भी इनकी इंडस्ट्री जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि 2028 तक कितना ह्यूज ग्रोथ है। मीन्स आने वाले 5-7 साल में अगर ईवी की बात की जाए तो जी हाँ, बहुत बड़ा जो गेम चेंजर है उसमें दोस्तों हमें अमराजा बैटरीज और एक्साइड दोनों देखने को मिलेंगे, और दोनों अच्छे स्टॉक से और आपको एकदम अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो भाई अगर आप देखें, अगर वन डे के चार्ट में एकदम दोस्तों फॉलिंग नाइफ की तरह है, लोअर लो की पॉसिबिलिटी बना रही है। लोअर लो क्या होता है दोस्तों, कि मान के चलिए जो कैंडल बनता है वो प्रीवियस कैंडल से छोटा बनता है, और ऐसे ऐसे जो स्टॉक है डाउन ट्रेंड के लगभग दिखाई पड़ता है। तो सेम वही कहानी देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने बताया कि एक इंपॉर्टेंट लेवल को उसने ध्वस्त किया है, उसका तोड़ना अपने आप में घातक हो सकता है। बट जैसा मैंने बताया, अच्छे स्टॉक को सही मार्जिन पर खरीदना एक इन्वेस्टर का काम है। अगर आप देखें तो अपने आप में दोस्तों ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। RSI 30 के नीचे जा चुका है, मतलब अगर और जाए तो एक्स्ट्रा ओवर सोल्ड हो जाएगा। बट अपने हिसाब से RSI बहुत ही वीक हो चुका है, और जिस हिसाब से इसमें करेक्शन आया है तो इधर पर दोस्तों मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन बन सकता है। मार्केट कैप की बात की जाए, 13,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है गाइस। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इंडस्ट्री पी से महंगा है क्योंकि दोस्तों माल खरा सोना है। डिविडेंड भी ठीक ठाक बढ़ता है 1.3%। और आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों 22 का पी है, बिकॉज मार्केट लीडर है। ये हो गए एक साइड इंडिया हो गए, तो हमें डिलीवरीज भी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ी, जो कि अप्रॉक्स 40% दिखाई देती है। और गैस मैं आपको कोई ऐसा वैसा स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखें इस स्टॉक में FIS का, DIS का, इंश्योरेंस कंपनी का क्या स्टेक है, आप देखें प्रोमोटर के पास मात्र 28% का स्टेक है। लेकिन जो मेन प्लेयर है वो है DIS, मीन्स म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़्यादा फेथ रखा है, 45% का स्टेक ले रखा है। DIS की बात की जाए, उसके बाद FIS की बात की जाए 18% का स्टेक। अच्छी बात तो ये है कि 7 to 8% हमें इनके जो रिटेल पार्टिसिपेंट देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें तो एक भी परसेंट प्लेज नहीं है, पहले प्लेज थी। आप देख सकते हैं कि पहले इनके कुछ शेयर्स गिरवे थे, लेकिन जिस हिसाब से इनके बिजनेस मॉडल है, बहुत ही प्रॉफिट वाले बिजनेस में काम करती हैं। और प्रीवियस कुछ समय से आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने अपने स्टेक को बहुत ज़्यादा इवन 5 गुना कर लिया। तब समझिए कि किस हिसाब से इस कंपनी में FIS, DIS और इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक है। और ये सारे दोस्तों बहुत लॉन्ग टर्म प्लेयर है, इसलिए मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका बन रहा है। कंपनी के मार्केट कैप से कंपेयर करें तो कंपनी के पास बहुत ही अच्छा, मैं बोलूँगा, रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ रहे हैं।
कंपनी के पास 3638 के रिजर्व और सरप्लस दिखाई पड़ते हैं। कंपनी के आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी, जी हाँ 18 के लगभग है, बहुत ही अच्छी बात है, हमारा पैरामीटर फिट बैठता है। करंट रेशियो 2.02, वो उससे भी अच्छी बात है। तो आप देखिए तो क्लियर कट दोस्तों हमें बहुत ही अच्छे इनके फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो कंपनी के ऊपर 0.01 मतलब आप समझ सकते हैं ना के बराबर डेटा, मीन्स आप इसको डेट फ्री कंपनी ही बोलना पसंद करिए। तो बहुत ही अच्छे शानदार बिजनेस मॉडल दिखाई पड़ते हैं। मैंने बताया कि 24% CAGR ग्रोथ इनके देखने को मिलते हैं। तो आने वाले कल में अगर किसी के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करें, जी हाँ दोस्तों, अमराजा बैटरी हो गए, एक्साइड बैटरी हो गए, ये दोनों ऐसी कंपनी हैं जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखती हैं और लॉन्ग टर्म में इनके बिजनेस चलेंगे। तो इस बात को आप ध्यान देख के चले, बिकॉज लॉन्ग टर्म तक कोयला, पेट्रोल, फ्यूल्स वो सब चल नहीं सकते हैं। और जिस हिसाब से रिवोल्यूशन हो रहा है, सारे गवर्नमेंट्स जिस हिसाब से पर्क्स दे रहे हैं और खासकर जो छूट मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि ईवी का ज़माना है, तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे। तो सबसे प्राथमिक दोस्तों उनमें बैटरीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो अमराजा बैटरी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। तो बारीकी से चेक करेंगे कि हमें दोस्तों डाउनसाइड कितना देखने को मिल सकता है, कितना अपसाइड पॉसिबल है। अगर आप देखें तो क्लियर कट दोस्तों इसके पहले जब मार्केट में गिरावट हुई थी, ये 400 तक स्टॉक जा चुका था। उसके बाद स्टॉक में बहुत ही अच्छी तेजी आई। आपको मैंने बताया है कि बॉलिंजर बैंड के एटलीस्ट मंथली चार्ट में जब बाहर रहे तो लेना आइडियल नहीं होता है, एटलीस्ट उसको अंदर आने दीजिएगा। तो देखिए जिन्होंने इधर पे लिया वो भाई बहुत टॉप में लिए हैं, लेकिन ये पूरा कोशिश कर रहा है कि अपने मीडियन को टच करें, जिसका भाव दोस्तों 750 के राउंड आता है। और मुझे लगता है कि 790, 750, 760 बहुत ही अच्छा प्राइस है उनके लिए जिनको लॉन्ग टर्म का एकोमोडेशन करना है। इसीलिए कैसे अगर आप देखें प्रोजेक्शन जो कि एनालिस्ट का माना जाए, ये उनका मानना है कि डाउनसाइड की बात की जाए तो कितना पॉसिबल है दोस्तों, हमें 15% का डाउनसाइड पॉसिबल दिखाई पड़ रहा है, जिसका भाव है 672। बट मुझे लगता नहीं है कि 672 इतना आसानी से आएगा। अगर आप देखें 800 का भाव चल रहा है, 750 के लगभग भी अगर आता है तो बहुत ही अच्छा लेवल में बोलूँगा आप एंट्री ले सकते हैं। चाहे तो करंट मार्केट प्राइस में एकदम एंट्री ले सकते हैं। अगर आप 50-100 रुपये के गिरावट से डरते नहीं हैं तो जी हाँ दोस्तों ऐसे स्टॉक को ट्रैक करें, इसके ऊपर स्टडी करें। अगर आप देखें हायर साइड पे बात की जाए तो एक साल का प्रोजेक्शन 34% दिखाई पड़ रहा है और जैसे जैसे प्राइस कम होगा ये हाई हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स फिर से इफेक्टेड देखने को मिल रहे हैं, तो मे भी बिजनेस के EPS में थोड़ा गिरावट हो, लेकिन लॉन्ग टर्म तक ये नहीं चलेगा। तो कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, आपको ज़रूर टैग करना चाहिए। तो मैंने आपको डाउन साइड बताएं, अपसाइड बताएं, और मैंने बताया कि अगर 40-50 रुपये अगर गिरता है तो बहुत ही अच्छा होगा। कभी आपको 700 का लेवल मिल जाए तो जी हाँ दोस्तों बल्क कर दीजिएगा, ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा करेंगे। अगर आप 6 महीना 8 महीना निकल भी नहीं पाएँ तो 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना एक ऐसा रैली आएगा कि भाई वो स्टॉक बहुत तेज़ भाग जाएगा। तो ये स्टॉक डेफरी कंपनी है, अच्छे स्टेक दिखाई पड़ते हैं, फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं। तो आप इस पर स्टडी करिए, देखिए कि कौन सा लेवल मिलता है। बट मेरे हिसाब से जो अच्छे निवेशक उनका वही रोल है कि ऐसे स्टॉक को ट्रैक करें, आपके रडार में फिट बैठता है। आपको ऐसी कंपनी चाहिए जो कि EV में काम करे, बैटरीज बनाए, तो जी हाँ दोस्तों अमराजा बैटरी को एकदम कंसिडर कर सकते हैं। ये रही छोटी सी अपडेट, आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल है, बिकॉज जहाँ पे मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है मैं अनबायस्ड होकर इसको शेयर करता हूँ। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, नॉलेज पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप दोस्तों ये वीडियो के लिए हेल्पफुल है। अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।